हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में स्टूडियो में मीटिंग होती है जिसमें तेंगशन सबसे स्टोरी को चेंज करने के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन फेंगशन को इसका आइडिया पसंद नहीं आता। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो लूजी शिंग तेंगशन से कहता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज फील कर रही हो, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर चली जाओ। तेंगशन इसके लिए मान जाती है। अब तेंगशन अपने पेरेंट्स के घर पर आ जाती है। इसके पेरेंट्स उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब डिनर से पहले तेंगशन को तेंग्यू का मैसेज आता है कि तुम अपने वेकेशंस अच्छी तरह से एंजॉय करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तेंगशन के डैड इसको कुछ डायरीज दिखाते हैं और इन डायरीज के अंदर तेंगशन का नॉवल भी होता है। तेंगशन इस डायरी को पढ़ने लगती है तो ये डायरी तेंगशन के डैड ने इसके नॉवल को पढ़ते हुए लिखी होती है। डैड ने तेंगशन की राइटिंग स्किल्स के बारे में काफी तारीफ की होती है इस डायरी में, जिसको पढ़कर तेंगशन इमोशनल हो जाती है। तेंगशन के डैड कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी एक बहुत अच्छी राइटर है, मैंने इस बुक को काफी दफा पढ़ा है। इसका एक ही मतलब है कि मेरी बेटी का नॉवल बाकी बहुत सारे नॉवल से काफी अच्छा है। ये सब बातें सुनकर तो तेंगशन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने डैड को हक करती है। तेंगशन के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं उन ऑनलाइन रूमर्स के बारे में जानते हैं और हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ये बात सुनकर तो तेंगशन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने डैड को हक करती है। इसके डैडी से कह रहे होते हैं कि तुम मत रो। अगली सुबह तेंगशन को टिंगटिंग की कॉल आती है जो इसको अपना वीवो अकाउंट चेक करने के लिए कह रही होती है। तेंगशन जैसे ही अपना वीवो अकाउंट चेक करती है जिस पर तेंग्यू ने पोस्ट की होती है कि प्लेजरिज्म के बारे में जितने भी रूमर्स फैलाए गए हैं वो सब झूठ हैं और अब मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। तेंगशन से कहती है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ तो तेंगशन कहती है कि मैं आज दोपहर को ही वापस आ रही हूँ। अब तेंगशन तेंग्यू के घर पर आती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तेंग्यू कहते हैं कि मैंने ये तुम्हारी खातिर किया है, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है, मैं ऐसा एक प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर की हैसियत से भी कर रहा हूँ। तेंगशन कहती है कि मेरे कारण तुम्हें पैसों का नुकसान हो जाएगा, तो तेंग्यू उसको चुप करने के लिए कहता है और इससे कहने लगता है कि तुम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब तेंगडिंग डोंगी से मिलने के लिए आई होती है और दूसरी तरफ ऑफिस में तेंग्यू इस सब के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए अपनी टीम के साथ काफी ज्यादा बिजी होता है। अब तेंगडिंग अपना फोन चेक कर रही होती तो एकदम हैरान हो जाती है। तो डोंगी से पूछता है कि क्या हुआ है। तेंगडिंग इसको बताती है कि मेरे भाई ने अपनी कंपनी के नाम से सभी मार्केटिंग अकाउंट्स को सू कर दिया है। डोंगी ये देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा भाई तो बहुत ही फास्ट है। अगले दिन तेंगडिंग स्टूडियो आई होती तो लूजी शिंग इसको बहुत सारी बुक्स देकर कहता है कि तुम्हें 1 महीने के अंदर इन सभी बुक्स को पढ़ना है और इनके बारे में मुझे फीडबैक लिख कर देना है। तेंगडिंग तो इतनी सारी बुक्स को देखकर हैरान हो रही होती है और रोते हुए कहने लगती है कि कोई मसला नहीं है। लूजी शिंग अब तेंगडिंग के साथ इन बुक्स को बैग में डालने के बाद ये बुक्स लेकर तेंगडिंग को बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब लूजी शिंग और तेंगशन तेंग्यू के ऑफिस से मिलने के लिए आए होते हैं। तेंग्यू इनको अपने काम की स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। लूजी शिंग कहता है कि तुम अचानक से ऐसा करने के लिए कह रहे हो, इसके पीछे आखिर क्या कारण है। तेंग्यू कहता है कि दाजिंग 1 थॉट एंड 3 स्टूडेंट नॉवल पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब चूंकि इन दोनों नॉवेल्स की बेस एक जैसी है तो जो ज्यादा तेजी से काम करेगा वही ज्यादा फायदे में रहेगा। लूजी शिंग कहता है कि उनको बीट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तेंगशन कहने लगती है कि इस नॉवल के बेसिक आइडिया के बारे में मुझे एक सपना आया था, जिसके बाद ही मैंने इस पर नॉवल लिखने का सोचा था, लेकिन 1 थॉट एंड 3 स्टूडेंट नॉवल मेरे नॉवल से पहले पब्लिश हुआ है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो लूजी शिंग कहता है कि क्या कोई ऐसा शख्स है जिसको तुम्हारे आइडिया के बारे में मालूम हो। तेंगशन इस बारे में सोचने लगती है तो तेंग्यू कहता है कि इसका राइटर जो कोई भी है वो यकीनन तुम्हारे आसपास ही था। अब जब तेंगशन घर पर आ जाती है तो इसको तेंग्यू की कॉल आती है जो उसको बताता है कि इस नॉवल के राइटर के बारे में मैंने रिसर्च की है। तेंग्यू कहता है कि ये तुम्हारी कॉलेज क्लासमेट है और इसका नाम संजय पिंग है। और अब तेंगशन को इस लड़की के बारे में याद भी आने लगता है। तेंगशन अब तेंग्यू को मैसेज करती है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। तेंग्यू कहता है कि रिस्क लेने से मत डरो। अब तेंगशन वीवो पर पोस्ट करती है कि अगर हम इस मसले को खत्म करना चाहते हैं तो मैं कई साल पहले अपने नॉवल की मैन्युस्क्रिप्ट 3 दिन के अंदर लाकर आप सबको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको 1 थॉट एंड 3 स्टूडेंट नॉवल भी पढ़ना होगा। और इस नॉवल की कुछ लाइंस हाईलाइट करके अपने अकाउंट पर शेयर भी की होती हैं। अब तेंगडिंग तेंगशन की पोस्ट को देखते हुए कहती है कि इसको पढ़कर तो वाकई में लग रहा है कि ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ नॉवेल्स हैं। हुआन भी इसके आइडिया से काफी इम्प्रेस हो गई होती है। अब डोंगी तेंग्यू से इसके ऑफिस में मिलने के लिए आता है तो तेंग्यू इसको तेंगशन का वीवो अकाउंट चेक करने के लिए कहता है। इसको देखने के बाद डोंगी कहता है कि अगर इसके पास मैन्युस्क्रिप्ट था तो इसने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तेंग्यू इस बात का जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि जैसे भी करके ये खबर तुम जूजियांग के कानों तक पहुंचाओ और कोशिश करना कि ये नेचुरल तरीका हो। डोंगी कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा काम बिल्कुल सही से हो जाएगा। अब डोंगी जाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है तो तेंग्यू इसको रोककर कहता है कि ये काम तुम्हें कल ही करना है। डोंगी कहता है कि तेंगशन के पास कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, तुमने दाजिंग को चीट करने के लिए ट्रिक खेली है। तेंग्यू कहता है कि हाँ ये काम थोड़ा सा रिस्की तो है। डोंगी कहने लगता है कि अब
मैं टेंशन के मैन्युस्क्रिप्ट के साथ जुजियांग को मनाने की कोशिश करूंगा। ये कहकर डोंगी यहाँ से चला जाता है। अब हुआन और टिंग टिंग टेंशन के घर पर आई होती है तो हुआन कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये तरीका काम करेगा? तो टेंशन कहती है कि ये तरीका बिल्कुल जुए की तरह है, वैसे भी हमारे पास एक दिन है। इसके बाद जुजियांग से सुनजीपिंग मिलने के लिए आती है। जुजियांग इससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, 2 दिन गुजर गए हैं। तो सुनजीपिंग कहती है कि टेंशन को ऐसा करके कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको बस मेरे पर भरोसा रखना चाहिए। तो जुजियांग कहता है कि उसने वीवो अकाउंट पर बहुत कॉन्फिडेंस से कहा है, तो हो सकता है कि उसके पास वाकई में ही सबूत हो। सुनजीपिंग कहने लगती है कि मैंने उसका काम चोरी नहीं किया और मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसके पास भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। जुजियांग कहता है कि उसके पास मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, इसका मतलब है कि असल में कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, क्या वो तुम्हारे पास है? सुनजीपिंग कहती है कि हाँ। इसके बाद हमें टेंशन और सुनजीपिंग के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। क्लास में टेंशन सो रही होती है, टीचर इसको खड़ा करते हैं। टेंशन के हाथ में एक पेपर होता है जिसको ये डेस्क के नीचे रख देती है और सुनजीपिंग इस पेपर को बहुत गौर से देख रही होती है। अब क्लास खत्म हो जाती है और टेंशन जल्दी से क्लास से बाहर जा रही होती है और बुक्स उठाते हुए ये पेपर नीचे गिर जाता है। सुनजीपिंग इस पेपर को उठा लेती है। अब जुजियांग तो इसको ये मैन्युस्क्रिप्ट सबको दिखाने की बात कर रहा होता है। ये कहने लगती है कि मैं और टेंशन क्लासमेट से, तो मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती। तो जुजियांग कहता है कि अब ये बात इतनी सी नहीं है, अगर टेंशन ने प्रूव कर दिया कि उसने तुम्हारा काम चोरी नहीं किया तो फिर तुम बच नहीं सकती हो, तुम्हारे पास अभी भी अपने आप को प्रूव करने का मौका है, तो तुम इसके बारे में जरूर सोचना। सुनजीपिंग कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं ये साबित करके रहूंगी कि टेंशन ने ही मेरा काम चोरी किया है। ये कहने के बाद सुनजीपिंग यहाँ से चली जाती है। अब घर पर ये तीनों पिक्चर्स ले रही होती हैं तो टिंग टिंग इनको बताने लगती है कि सुनजीपिंग ने वीवो पर एक पोस्ट शेयर की है, इसने टेंशन का ही मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड कर दिया होता है, साथ में ये लिखा होता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट मैंने 5 साल पहले लिखा था। लेकिन ये देखकर तो टेंशन हंस रही होती है। साथ ही टिंग टिंग को इसके भाई की कॉल आ जाती है कि फोन स्पीकर पर कर देती है। टिंगू कहते हैं कि क्या तुम यही करने वाली थी? तो टेंशन कहती है कि हाँ। टिंगू कहते हैं कि ठीक है, बाकी का काम अब तुम मुझ पर छोड़ दो। और अब ये तीनों ही इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। टेंशन अब टिंगू को कॉल करके कहती है कि मैं सुनजीपिंग से मिलना चाहती हूँ। तो टिंगू कहते हैं कि मैं तुम्हारी मीटिंग उसे अरेंज करवा देता हूँ। इसके बाद टेंशन और टिंगू सुनजीपिंग से मिलने के लिए आ जाते हैं। सुनजीपिंग इसको कह रही होती है कि अब तो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड कर दिया है, जिससे यही साबित होता है कि तुमने मेरा काम चुराया है। तो टेंशन कहने लगती है कि उस पर लिखी हुई हैंडराइटिंग से तो वो मेरा ही काम लग रहा है। सुनजीपिंग कहती है कि हैंडराइटिंग तो बदल सकती है। अब सुनजीपिंग इसकी बातें सुनकर गुस्सा हो गई होती है, यहाँ से जाने लगती है। टेंशन इससे कहती है कि मैं साबित कर सकती हूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट मेरी है। इसको बैठने के लिए कहती है। सुनजीपिंग बैठ जाती है और अब टेंशन इसको अपनी डायरी पर साइन करके दिखाती है। और जब सुनजीपिंग इसको देख रही होती है तो कहने लगती है कि आखिर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? तो टेंशन कहती है कि पेज को पलट कर देखो तो इसके पीछे भी साइन नजर आ रहे होते। और हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में हुआन ने साइन करने की एक न्यू टेक्निक सीखी थी। ये साइन कुछ इस तरह किए जाते थे कि अगर इसको पीछे से देखा जाए तो नाम कुछ और बनता है। हुआन ने ही ये साइन इसके लिए डिजाइन किए होते हैं। और टेंशन कहती है कि उस दिन के बाद से मैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट पर साइन की प्रैक्टिस किया करती थी और अब जो पिक्चर तुमने भेजी है उसके जरिए से मैं साबित कर सकती हूँ कि ये मैन्युस्क्रिप्ट मेरी है। टेंगू कहता है कि जब एविडेंस सबमिट हो जाएंगे तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी के नाम से सू करूंगा, तुम बस अब लॉयर के नोटिस का इंतजार करो। ये सब कहने के बाद टेंशन और टिंगू यहाँ से जाने लगते हैं। तो सुनजीपिंग टेंशन को रोककर कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और कहने लगती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मुझे उस टाइम पर तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे लगा कि ऐसा करने में मुझे मजा आएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये बाद में प्लेजरिज्म कहलाएगा। टेंशन कहती है कि अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहती थी तो फिर तुमने मुझ पर प्लेजरिज्म का इल्जाम क्यों लगाया है? तो ये कहने लगती है कि तुम प्लीज मुझे सू नहीं करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन टेंगू कहता है कि तुम उसका हाथ छोड़ दो, टेंशन को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रात को जब टेंशन और टेंगू वॉक कर रहे होते हैं तो टेंशन इससे कहती है कि अगर हम उसे सू ना करें, बस ये कह दें कि वो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट हमें वापस कर दे, और ऐसा करने से दार्जिलिंग का प्रोजेक्ट भी रुक जाएगा। टेंगू कहते हैं कि क्या तुम उसे हमदर्दी कर रही हो? टेंशन कहती है कि मैं हमदर्दी नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने जब ये कहानी लिखी थी तो मैंने यही सोचा था कि बस इस कहानी को पढ़कर लोगों को खुशी मिले। टेंगू कहते हैं कि क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? तो टेंशन कहती है कि हाँ। टेंगू कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर ये दोनों यहाँ से वॉक करते करते चले जाते हैं। अगले दिन टेंगू और लुजिशिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। टेंगिंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि इस मूवी की राइटर मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है और मेरा भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है और अपने फेवरेट नॉवल की मैं ही हीरोइन हूँ। ये सब बातें कर टेंगिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब टेंशन इनको हॉटपॉट की ट्रीट दे रही होती है तो कहने लगती है कि अगली दफा मैं तुम लोगों को इससे भी ज्यादा बड़ी ट्रीट दूंगी। और फिर ये सब लोग इस लंच को काफी एंजॉय करते हैं। अब लुजिशिन को टेंशन की कॉल आती है। ये सबको बताता है कि सुनजीपिंग ने वीवो पर माफी मांग ली है और दार्जिलिंग ने भी इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। लंच के बाद ये दोनों साथ में घर
आते हैं। टेंशन अब तेंग्यू को गुड नाइट बोलकर अपने घर में जाने लगती है, लेकिन तेंग्यू इसको रोककर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो तुम्हें मुझे कंसीडर करना चाहिए। टेंशन कहती है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरे काम का नुकसान होगा। तो तेंग्यू बहुत रिक्वेस्ट करते हुए इससे 20 मिनट्स का कह रहा होता है। टेंशन हाँ बोलती है, साथ ही तेंग्यू घर के अंदर आ जाता है। अब तेंग्यू टेंशन की कैट को खाना खिला रहा होता है। तो टेंशन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि लड़के कब सबसे अच्छे लगते हैं। तेंग्यू इसकी तरफ देखता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।